हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह टैली प्राइम में ईएसआई पेबल और पीएफ पेबल की एंट्री सैलरी के साथ कर सकते हैं। ये एंट्री बहुत ही कॉमन होती है। इस एंट्री को आपको कहीं भी अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं या किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं या किसी भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो इस एंट्री की ज़रूर पड़ती होगी आपको। इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम सैलरी की एंट्री को कंप्लीट करते हैं विद ईएसआई पेबल कंट्रीब्यूशन और विद पीएफ कंट्रीब्यूशन, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इनके लेजर को हम किस किस ग्रुप पे रखेंगे और इसके लेजर को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टैली प्राइम पे। देन गेटवे ऑफ टैली में मिल जाएगा यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन। क्रिएट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा लेजर का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके सारे लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बनाएंगे सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट हमारी कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको अंडर ग्रुप रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। यहाँ से हमने ग्रुप चूज़ कर लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन टाइप ऑफ लेजर इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। देन उसके बाद जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, यहाँ से हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। देन ये सारा आपको नो करके इसको सेव कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे एक सैलरी का लेजर जो है कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद अगर आप सैलरी किसी भी अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो उसके नाम से आप लेजर बना दीजिए। उसके नाम का लेजर बनाने के बाद आप इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि सैलरी का पेमेंट जो भी है ये है कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देन उसको सेव कर दीजिए। देन उसके बाद हम बनाएंगे सैलरी पेबल अकाउंट। सैलरी पेबल अकाउंट का मतलब होता है कि सैलरी की जब भी कंपनी पेमेंट करेगी तो उसके लिए हम इसको ड्यू करेंगे सैलरी पेबल अकाउंट से। सैलरी पेबल अकाउंट को हमेशा करंट लायबिलिटीज़ में रखेंगे, क्योंकि ये कंपनी की लायबिलिटी होती है। इसको डिडक्शन करने के बाद कंपनी को पेमेंट करना होता है। देन उसके बाद इसको कंट्री सेट करके नो जीएसटी करके आप इसको सेव कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा टीडीएस पेबल का अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हम नेक्स्ट लेजर बना लेते हैं टीडीएस पेबल का, क्योंकि टीडीएस अगर किसी भी एम्प्लॉय का कटता है तो वो कंपनी को काटना होगा। इसको भी हम रखेंगे करंट लायबिलिटीज़ में। देन उसके बाद इसको सेव कर देंगे। देन उसके बाद हमारा जो भी नेक्स्ट लेजर बनेगा पीएफ कंट्रीब्यूशन का बनेगा। ये पीएफ कंट्रीब्यूशन जो कंपनी करती है इसका हम लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पीएफ पेबल अकाउंट। पीएफ पेबल जो भी है हमारा कंपनी का, ये लायबिलिटीज़ होती है, क्योंकि कंपनी इसको अपने पास नहीं रखती है। इसको डिडक्शन करने के बाद कंपनी डिपॉजिट कराती है, तो इसको करंट लायबिलिटीज़ में रख के इसको सेव कर दीजिए। देन उसके बाद हम इसी तरह बनाएंगे ईएसआई पेबल का अकाउंट। ईएसआई पेबल भी हमारी कंपनी का लायबिलिटी होता है, इसलिए हम इसको करंट लायबिलिटीज़ में रखेंगे। देन उसके बाद इसको सेव कर देंगे, क्योंकि कंपनी इन सारे खर्चों को डिडक्शन करने के बाद रिटर्न में जब फाइल करती है तो उसकी पेमेंट करती है। तो ये सारे के सारे खर्चे कंपनी के होते हैं, जो कि लायबिलिटीज़ होते हैं, जो इनके ड्यू हो जाते हैं, जिनके पेमेंट करना अभी बाकी है। तो ये सारे के सारे हमने लायबिलिटीज़ में रख दिए। देन उसके बाद नेक्स्ट लेजर बनेगा आपका एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन। ये जो है ये करंट लायबिलिटीज़ में आएगा, क्योंकि उसकी पेमेंट करनी होती है। तो आप इसको एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन को करंट लायबिलिटी के ग्रुप में रखकर इसको सेव कर दीजिए। देन उसके बाद हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे एम्प्लॉय का ईएसआई पे जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके अकाउंट। ईएसआई कंट्रीब्यूशन जो होता है एम्प्लॉय का, ये भी करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, इसलिए हम इसको अंडर ग्रुप रखेंगे करंट लायबिलिटी एंड देन सेव कर देंगे। जिस तरह से अभी हमने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन निकाला, इसी तरीके से एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले इसके लिए आ जाएगा आपका जो एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन करता है उसका ये जो खर्चा होता है कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। देन उसके बाद इसको सेव कर देंगे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करके। देन जिस तरह से पीएफ कंट्रीब्यूट होता है उसी तरीके से एम्प्लॉयर
ईएसआई का भी पेमेंट करता है, तो एम्प्लॉयर ईएसआई कंट्रीब्यूशन अकाउंट, ये भी जो एम्प्लॉयर है उसका एक्सपेंस होता है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। देन जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर देंगे। तो गाइज़ अब आप देखेंगे कि हमने सारे के सारे लेजर बना लिए हैं जिसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें सैलरी की एंट्री करने के लिए। जितने भी रिक्वायरमेंट लेजर्स थे हमें सारे हमने बना चुके हैं। अब हम एंट्री करेंगे, इसके लिए हम सिंपली आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको सिंपली इस पर वी प्रेस करना है वाउचर्स के लिए एंड जनरल वाउचर पे आपको जाना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी मंथ की एंट्री कर रहे हैं, जिस भी मंथ का आपको सैलरी बुक करना है, उसके मंथ एंड पे आप इस एंट्री को कर दीजिए। लाइक अगर हमें अगस्त की एंट्री करनी है तो मैंने 31 अगस्त में बुक करना है इसको, तो मैंने यहाँ पे सैलरी अकाउंट कर डाला। सैलरी अकाउंट का जो भी हमारा टोटल अमाउंट था मैंने वो डाल दिया। देन उसके बाद इसमें पीएफ पेबल, जो भी आपका पीएफ का अमाउंट होगा, जो कि होगा आपके 15,000 का, आपका जो 8.33% होता है। दैन उसके बाद आपको ईएसआई पेबल करना है, जो कि होगा आपका 3.75%। ये दोनों के दोनों पेबल करने के बाद आपको 2 सैलरी पेबल करना है टोटल अमाउंट से, जो भी आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा इन दोनों का। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नरेशन में भी आपको एंट्री का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपने किस मंथ की एंट्री करी है और कौन से मंथ की अपनी सैलरी बुक करके इसको ड्यू किया हुआ है। तो आपने जैसे हमने अगस्त की एंट्री करी है तो हमने अगस्त की एंट्री करने के बाद नरेशन में हमने इसको डाल दिया कि हमारा अगस्त की एंट्री है और हमने इसको 31 अगस्त को ड्यू कर दिया है। तो इस तरह हमारी ये वाली एंट्री कंप्लीट हुई। देन उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आपको सैलरी की पेमेंट करनी है, तो आप पेमेंट वाउचर पर जाइए एंड डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सैलरी पेबल को डेबिट कर देना है जिस भी अमाउंट से आपने वहाँ पे क्रेडिट किया था। देन उसके बाद टू बैंक करना है क्योंकि बैंक से पेमेंट आपकी जारी है। तो इस तरह हमने यहाँ पे सैलरी की जो भी पेमेंट थी वो यहाँ पे डन कर दी है और हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। देन उसके बाद अगेन हम पेमेंट वाउचर पे आ जाएंगे क्योंकि हमने जिस तरह सैलरी पेबल को ख़त्म करा है उसी तरह हमें पीएफ पेबल की कंट्रीब्यूशन और ईएसआई की कंट्रीब्यूशन को भी ख़त्म करना है। हमने पेमेंट करनी है, तो जैसे हम पेमेंट करेंगे उस टाइम हमें एंट्री करनी होगी पीएफ पेबल कंट्रीब्यूशन अमाउंट और ईएसआई पेबल कंट्रीब्यूशन अमाउंट। देन 2 हमने बैंक से पेमेंट करी है इसलिए यहाँ पे हमारा बैंक कम हो रहा है, टू बैंक अकाउंट। इस तरह ये एंट्री कंप्लीट हुई एंड आपको नरेशन में यहाँ पर डालना होगा कि आपने ऐसे जो भी आपका पीएफ था उसकी कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट था वो आपने डन कर दिया है। आप यहाँ पर नरेशन में लिख दीजिए एंड आप देखेंगे कि हमारी तीनों एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। एक बार हम तीनों एंट्री देख लेते हैं लेजर में जाके कि किस तरह से हमारी एंट्रीज़ ने परफॉर्मेंस किया है। जैसे कि यहाँ पर सैलरी अकाउंट हमने खोला, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जनरल में 15,000 का बुक कर दिया है एंट्री को। देन उसके बाद हम देखेंगे सैलरी पेबल में, तो आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट आपका सेम आ चुका है यहाँ पर। देन उसके बाद हम जाएंगे ईएसआई पीएफ की कंट्रीब्यूशन के उस पर। ईएसआई पेबल में भी आप देखेंगे कि आपका डेबिट और क्रेडिट हो चुका है आपके अमाउंट से। एंड इसी तरह आप पीएफ कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी कंट्रीब्यूशन की एंट्री थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब जैसे कि देख सकते हैं। तो इस तरह हमारी पूरी एंट्री कंप्लीट होती है ईएसआई और पेबल के साथ आपकी सैलरी की। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।